नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबारी सैफी। खबर दोपहर में आज हमने एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है। जी हां, हम बात करेंगे त्रिपुरा तशद्दुद के हवाले से। त्रिपुरा तशद्दुद के हवाले से अर्जी, अदालत और एहतजाज, इन तीनों मामलों को मिला जुलाकर हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले वुकला और सहाफी की अर्जी पर समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। एडवोकेट मुकेश, एडवोकेट अंसार इंदौरी और सहाफी श्याम सिंह की जानिब से प्रशांत भूषण ने अदालत के लिए समाअत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मंजूरी दे दी है और इस पर जल्द समाअत की यकीन दहानी कराई गई है। ख्याल रहे कि त्रिपुरा के मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल दो वुकला, एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वुकला पर सोशल मीडिया पर दो फिरकों के बीच नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया गया था। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई को वुकला ने नाइंसाफी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करार दिया था। वहीं त्रिपुरा तशद्दुद मामले के बाद मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज महाराष्ट्र में रजा एकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान किया गया है। रजा एकेडमी की जानिब से मनाए जा रहे इस बंद को कई दीगर तंजीमों ने हिमायत की है। बंद जो है वो पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में त्रिपुरा फसाद और तहफ्फुज नामों से रिसालत पर बंद के ऐलान की महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने हिमायत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नहीं, बल्कि जो लोग भी इंसानियत पे अमल करते हैं, जो लोग भी इस देश की एकता को चाहते हैं, इन सब को त्रिपुरा जैसी घटनाओं का बिल्कुल से पुरजोर निंदा करना चाहिए। इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी तो देश हमारा पीछे जाएगा। कहते हैं ना कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा, आशियां माली समझ मझ सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग नहीं जानती कि कौन सा मुसलमान के घर है, कौन सा हिंदू के घर है। गोली नहीं जानती कि कौन सा हिंदू को है, कौन मुस्लिम है। गोली किसी को भी लग सकती है। अगर आप त्रिपुरा के लोगों, अगर तुम 10 मुसलमान को मारोगे, अगर एक हिंदू भाई मर गया तो उसका लॉस होगा कि नहीं होगा। ये बंद होना चाहिए और बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर हम सबको इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, त्रिपुरा में जो मामला हुए हैं उसमें वीएचपी ने जुलूस निकाला और उस जुलूस में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तौहीन किया और उसके बाद जो वहाँ पर मामलात हुए, मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया, मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, उनके मकानों को जलाया गया, औरतों की बेहुरमती की गई, मस्जिदों को शहीद किया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई। तो आपने सुना लोगों का रद्द-ए-अमल, अबू आसिम आजमी का रद्द-ए-अमल सुना और रजा एकेडमी के कारकुन का भी रद्द-ए-अमल सुना। और वहीं महाराष्ट्र में त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर बंद की कॉल दी गई है। किस तरीके का बंद वहां पर देखा जा रहा है, हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। जहूर खान मालेगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर खान, बंद की कॉल दी गई है, किस तरीके का रद्द-ए-अमल है, लोग किस तरीके से बंद को मना रहे हैं? मालेगांव शहर में त्रिपुरा में जो तशद्दुद हुआ है उसके खिलाफ में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा जी और रजा एकेडमी के जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। आज सुबह से मालेगांव शहर के 3 लाख से ज्यादा पावर लूम बंद रखे गए। आज जुमा होने की वजह से बाजारों में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आई। लोगों ने खुद होकर इसमें बंद में शामिल हुए और पूरा शहर जो है बंद में शामिल है। 100% यहाँ पे बंद जो है मनाया जा रहा है। उसी के साथ में सभी तंजीमों ने शहर में यह ऐलान किया कि आज जुमा होने की वजह से मस्जिदों में दुआएं की जाए, मस्जिदों में खुसूसी तौर से उस ताल्लुक से दुआएं की जाए, ऐसी ऐलान की और अमन की भी अपील की है। क्योंकि मालेगांव शहर जिस दिन यहाँ पे बंद होता है उस दिन यहाँ की तारीफ रही है कि पुलिस को अलर्ट होना पड़ता है और उसकी तरह से पुलिस भी यहाँ पे अलर्ट कर दी गई है।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, पुरअमन तरीके से बंद मनाया जा रहा है। कई तंजीमों की हिमायत इसको हासिल है। और वहीं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह हैं, जो त्रिपुरा पहुंचे थे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सरबराही कर रहे थे, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। एडवोकेट एहतशाम हाशमी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो आपको नोटिस भेजा गया है पुलिस की तरफ से, उसकी बुनियाद क्या है? क्या कुछ उसमें कहा गया है जो 2 आपके एडवोकेट्स हैं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल थे, उन पर यूएपीए लगाया गया? जी एहतशाम साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट एहतशाम हाशमी, जिनकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो त्रिपुरा में जो पूरे वाकयात पेश आए, जो भी वहां पर हुआ, उसकी फैक्ट्स के लिए ये टीम कमेटी वहां पर पहुंची थी, इसकी सरबराही एडवोकेट एहतशाम हाशमी कर रहे हैं। और इन्हीं के टीम के जो 2 मेंबर हैं, आपको बता दें कि एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी, जिन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है, जो कि एक्ट ऑफ टेरर है, जो कि जुडिशरी के मेंबर हैं, एडवोकेट्स हैं, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, उन्हीं पर एक्ट ऑफ टेरर लगाया गया है। त्रिपुरा मामले में ये पूरा इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहा गया है कि इन लोगों ने जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हुए 2 जो फिरके हैं उनमें इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की है। इसी मामले पर उनका क्या कुछ कहना है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अभी तक कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आज जो अपडेट आया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है इन 2 एडवोकेट्स और एक जर्नलिस्ट की अर्जी को सुनने के लिए, जिनकी अर्जी प्रशांत भूषण की तरफ से दायर की गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द समाअत की जाएगी, कोई डेट फिक्स की जाएगी। एडवोकेट एहतशाम हाशमी साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट हाशमी साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जहूर खान जी, तो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने नुमाइंदे का रुख कर लेते हैं, जहूर खान से बात करेंगे। जहूर खान, किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और कितनी जो और तंजीमें हैं, लोगों का क्या कुछ मुतालबा है इस मामले को लेकर हुकूमत से? सुन्नी तंजीमों ने यहाँ पे सुबह से जो है बंद जो था, बंद में शामिल होने का जिन लोगों ने ऐलान किया था, हिमायत की, उन सभी तंजीमों से मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा किया, अमन की अपील भी की। शहर में आज जुमा की नमाज के बाद में एडिशनल कलेक्टर और पुलिस के जो आला ऑफिसरान हैं उनको मेमोरेंडम देके त्रिपुरा में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, त्रिपुरा में अकलियती तबके पर जुल्म हो रहा है, इन बातों को लेकर एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया जाएगा कि वहां पर जो है सेंट्रल हुकूमत जो है वहां पे अपना कंट्रोल नाफिज करे। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मालेगांव शहर जो है, ये कुदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, जो कभी बंद नजर नहीं आता है, और आज जुमा था, जुमा यहाँ पर बहुत भीड़ होती है इस रास्ते पर, लेकिन आज यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। पूरा जो रास्ता है आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पे लोग नहीं है, दुकानें सारी बंद है। और ये ऐसा मार्केट है मोहम्मद अली रोड और कुदवाई रोड, जहाँ पे जिले के दूसरे हिस्से भी लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन आज ये मुकम्मल तरीके से बंद रखा गया। मालेगांव शहर में अकलियती तबके में किस तरह का गुस्सा पाया जा रहा है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सब। बिल्कुल, तो हमें तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बंद का एहतमाम किया जा रहा है, लोगों की आमदरफ्त कम दिखाई दे रही है। वहीं जहूर खान, ये भी बताइएगा, क्या कुछ ऐसी मार्केट है मालेगांव में या कोई ऐसी जगह है जहां पर इस बंद में हिमायत नहीं की गई हो? ठीक, ऐसा कुछ इलाका है जहां पे यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम है। मालेगांव शहर जो है, मौसम नदी इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, एक मशरकी हिस्सा, एक मगरिबी हिस्सा। तो शहर का जो मगरिबी हिस्सा है, उस जानिब अकलियतों की आबादी बहुत कम है,
इसलिए वहां उस इलाके में थोड़ा बहुत कारोबार जो है वो जारी है। लेकिन जहां पे अकलियती तबकों का इलाका है वहां पे पूरी तरह से मुकम्मल बंद मनाया गया और बंद में लोग शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पावरलूम जो है जुमा होने के बावजूद थोड़े बहुत पावरलूम यहाँ पे जारी रहते, लेकिन आज ये पावरलूम बंद रखे गए हैं। पावरलूम से मुंसलिक जितने भी कारोबार थे वो सारे कारोबार आज बंद किए गए। समा बिल्कुल, तो कारोबार भी बंद कर दिए गए हैं। पावरलूम सनत जो कि महाराष्ट्र और मालेगांव शहर में काफी अहमियत की हामिल है, वो लोगों ने पूरी पुरजोर तरीके से और पुरअमन तरीके से बंद का एहतमाम किया है। सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। वहीं आज जुमा है, जुमे की नमाज के लिए लोग निकलेंगे, तो क्या बंद के साथ साथ कुछ एहतजाज की खबर भी है क्या जहूर? एहतजाज करने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है, इसलिए जिम्मेदारान का ये कहना है कि जिस जगह मैं अभी खड़ा हूं शहीदों की यादगार के करीब यहाँ पे पहुंचकर पुलिस के आला ऑफिसरान को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनको मेमोरेंडम दे दिया जाएगा। इजाजत ना मिलने की वजह से रैली भी नहीं निकाली जाएगी और ना ही किसी तरह का तहरीक चलाई जाएगी। यहाँ पर मेमोरेंडम यहाँ पे दिया जाए। वही मेमोरेंडम देने के लिए कौन लोग शामिल होंगे? क्या जिन तंजीमों ने बंद की हिमायत की है वो लोग शामिल होंगे या फिर कुछ इनमें से नुमाइंदों को चुना गया है जो मेमोरेंडम इंतजामिया को पेश करेंगे? जी, मेमोरेंडम देते वक्त यहाँ पे आज पहली बार ऐसा हुआ है मालेगांव शहर में कि सभी मसलक के उलमाए किराम एक साथ आ गए। सभी ने जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद की जो दोनों शाखे है उन्होंने, सुन्नी जमीयत उलमा ने, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा ने, रजा एकेडमी ने, इन सभी तंजीमों ने मिलकर बंद का ऐलान किया और इन तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आएंगे और पुलिस के आला ऑफिसरान को और कलेक्टर जो आएंगे यहाँ पर उनको अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे, जिसमें हाजी यूसुफ इलियास है, डॉक्टर रईस रिजवी है, सलीम शहजाद साहब है और ये लोग जो जिम्मेदारान हैं जो बंद के लिए पिछले 2 दिन से मेहनत कर रहे थे और लोगों ने रजाकाराना तौर पे ये बंद किया है, तो मेमोरेंडम देने के लिए वो यहाँ पे जुमा की नमाज के बाद पहुंचेगी। दुकानदारों के पास जाकर, बाजार में जाकर लोगों से मुत्तहिद होने की अपील की थी, उसी का ये नतीजा है जो पुरअमन तरीके से बंद नजर आ रहा है। तो हम एक बेहद अहम मौजू पर बात कर रहे थे, त्रिपुरा तशद्दुद मामले को लेकर किस तरीके से जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो आपके सामने है। 102 लोगों पर यूएपीए का इस्तेमाल किया गया है, उन पर यूएपीए लगाया गया है। वहीं इसमें एडवोकेट और जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। इनके हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट एहतशाम हाशमी साहब जुड़ गए हैं जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह हैं। और वहीं आपको बता देते हैं कि जैद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं और हमारे नुमाइंदे जहूर खान भी हमारे साथ इस मौजू पर जुड़े हुए हैं। मैं रुख करूंगी एडवोकेट एहतशाम हाशमी साहब का। एहतशाम हाशमी साहब, जो कि जुडिशियरी पर ही एक्ट ऑफ टेरर का इस्तेमाल किया गया और जुडिशियरी को ही इन अ वे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, आप इस चीज को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, त्रिपुरा पुलिस का जो एक्शन है यूएपीए के चार्जेस लॉयर्स पे, जर्नलिस्ट पे और सोशल एक्टिविस्ट पे लगाने का, ये गैर कानूनी है और ये आवाम की आवाज को दबाने का एक बहुत ही खतरनाक हथियार त्रिपुरा सरकार ने यूज किया है। अगर इस तरह की हरकतें त्रिपुरा सरकार या और भी सरकार अगर करेंगी तो आने वाले टाइम में सच्चाई कोई भी दिखाने से डरेगा, क्योंकि आज ये आग यूएपीए की, ये जो आग आज हम तक पहुंची है, कल ये जर्नलिस्ट तक भी पहुंचेगी, हो सकता है जुडिशरी तक भी पहुंच जाए जी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के जाने से पहले त्रिपुरा की न्यूज बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन जब हमने वहां जाके देखा कि किस तरह से मस्जिदों को जलाया गया है, किस तरह से वहां पे धार्मिक भावनाओं को भड़का के दंगा कराने का प्रयास किया गया है, वो बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी चीज थी। हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने त्रिपुरा अगरतला प्रेस क्लब में रिलीज करी, उसके बाद हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रिलीज करी और हमारी रिपोर्ट में एक एक हर्फ, उसका एक एक शब्द, एक एक वर्ड सच्चाई से भरा हुआ है और हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, जो कोर्ट है, वो जरूर इस चीज का संज्ञान लेते हुए न्याय हित में फैसला करेंगी।
और त्रिपुरा सरकार का ये जो कदम है, एक तो पहले उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उसके बाद जिन्होंने भी दंगा भड़काने का और मस्जिदों को आग लगाने का, तो बिल्कुल अब एक उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर समाअत करने का फैसला किया है और इसको लेकर एक डेट भी फाइनल की जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना बयान भी दिया है। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी भी जुड़े हुए हैं, जैद खान साहब। जैद खान साहब, आपको क्या लगता है कि यूएपीए का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, कितना खतरनाक ये एक्ट ऑफ टेरर बनता जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने आज़ादी की वो तारीख पढ़ी है कि हुकूमत में बैठे हुए वो जालिम लोग जब अपनी ताकत, नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरीके से वो इक़दाम करते हैं। लेकिन मुल्क में जिंदा है, जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने की कोशिश की है कि त्रिपुरा के हालात है वो किस तरीके से यूएपीए पे जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी वो यकीनन ये फेल होगा और कानून जिंदा है। जी, अब वहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की ये कार्रवाइयां हो रही हैं उस पूरे मामले को लेकर, उसमें त्रिपुरा गवर्नमेंट और पुलिस को इन कार्रवाइयों से क्या हासिल होगा? क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इलेक्शन सर पे है, 5 स्टेट्स के इलेक्शन सर पे है, और जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनको अपने काम पे भरोसा होता है और वो काम के जरिए अपना हक मांगते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नाकाम होते हैं लोग, वो मजहब की बैसाखी को इस्तेमाल करते हैं और मजहब का सहारा लेकर वो फिर इक़्तिदार में जाने की कोशिश करते हैं। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता, वहाँ नौजवानों को नौकरियाँ दी होती, वहाँ लोगों के साथ इंसाफ किया होता, और अगर हॉस्पिटल बनाए होते हैं, सड़कें बनाई होती, वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल किया होता, तो वो उस बुनियाद पे वोट मांगते। आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इसी बुनियाद पर दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, यही इनका सबसे बड़ा सरमाया है, हथियार है। अंग्रेज जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया करते थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मुल्क पे हुकूमत की, उसी तरीके से उसी किताब को पढ़कर ये तमाम हुक्मरानी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जैद खान बता रहे हैं कि इसका जो पूरी कार्रवाइयां हैं, इसका असर जो इंतखाबात होने वाले हैं, असेंबली इंतखाबात आइंदा साल, उस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं खलीलुर रहमान नूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नायब सदर हैं रजा एकेडमी के। खलील साहब, आपने बंद की कॉल दी है महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको इस बंद से क्या इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि इंसाफ की तो उम्मीदें बिल्कुल मालूम हो गई है इस मुल्क में आज की तारीख में, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत 2014 का की है और हर तरफ जुल्म बर्बरियत है, जुल्म सितम का बाजार गर्म है, कत्लेआम हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, इबादत गाहों को जलाया जा रहा है, और दहशतगर्द गुंडे जो है विश्व हिंदू परिषद और RSS के हैं, वो दंदनाते जो सड़कों पे घूम रहे हैं। और बिल्कुल एकदम वाज़ेह बात है कि आज हुकूमत की जो है सरपरस्ती में ये गुंडे जो है दहशत फैला रहे हैं। आज जो त्रिपुरा में जो हुआ, वहाँ तो ऐसा है कि 20 मसाजिद को जो है तोड़ दी गई और जला दी गई, और दुकानों और मकानों को जलाया गया, तोड़ा गया, और साथ ही साथ में वो तो सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है कि हम जो है मर सकते हैं, कट सकते हैं, हमारे मकान जला दिए जाएं, घर जला दिए, जो बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें जो त्रिपुरा में जो हुआ है कि उसमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन उन्होंने जो खुलेआम जो है बाकायदा जुलूस के तौर पर निकाल कर किया, और कुरान मुक़द्दस को जलाया गया। मुसलमान मरना तो गवारा कर सकता है, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी वजह से, और फिर दूसरी बात ये कि त्रिपुरा में जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, दूसरी तंजीमें हैं, वहाँ जा रही लोगों की मदद के लिए, हालात को जानने के लिए, तो वहाँ की जो हुकूमत एक हथकंडा इस्तेमाल की है, जिस तरह से योगी ने किया, और उसी तरह से कि यूएपीए लगा दो, देशद्रोही का केस,
तकरीबन 103 लोगों पे तेज बिल्कुल 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एहतशाम साहब से मैं ये जानना चाहूंगी, एहतशाम साहब के जिस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स का इख्तियार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहीं जो हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एडवोकेट्स पर यूएपीए लगाया गया है जो कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। तो इससे पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं इंसाफ की जो उम्मीद है उस पर पब्लिक को शक हो सकता है इस बात से? देखिए, ये सरकार का एक बहुत ही खतरनाक हथियार है कि लॉयर्स के ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दो तो जो आम जनता है, जो वहां के बेचारे गरीब लोग हैं, वो वैसे ही घबरा जाएंगे और फिर आगे आके वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे जी। क्योंकि त्रिपुरा की जनता बहुत डरी हुई है, त्रिपुरा के जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, वो एफआईआर कराने से भी डर रहे हैं। और अब इनको लॉयर्स को टारगेट करके ये वहां की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं और उनको भी हम जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी बच के रहें। ये क्लियर मैसेज है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसमें आप चुप रहिए और बस चुपचाप वहां पे रहिए और हमारे जुल्म सहते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरे जैसे हजारों लॉयर देश का संविधान बचाने के लिए तैयार हैं, और जो भी नबी साहब की शान में गुस्ताखी हुई है उस पर भी हम जल्दी से जल्दी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, तो आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपको ही अपनी नुमाइंदगी के लिए वकील चाहिए होंगे। वहीं क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके, कब तक ये वक्त मिल सकता है? क्या उम्मीद है आपको कि जल्द इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और वक्त दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस मेंशन किया था और ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारा केस सुनने के लिए राजी हो गए हैं, और मुझे अपने संविधान पे, ऑनरेबल जजेस पे पूरा भरोसा है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि लीगल एड प्रोवाइड करना हर लॉयर्स का फर्ज है, तो हम वही करने गए थे। वहां पे जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनको हम उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने गए थे, उनके बारे में जानने गए थे, और आज हमारे ऊपर ही, हमारी टीम के मेंबर्स के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया है। इसकी लड़ाई हम मरते दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम मामला हो जाता है और अब इसमें देखना ये होगा कि समाअत कब होती है और क्या कुछ इसमें सामने आता है। वहीं लास्ट सवाल जैद खान साहब मैं आपसे लूंगी, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है वो अपने आप को सेक्युलर बताती है, तो ये जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, एक्ट ऑफ टेरर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको लगता है क्या सेक्युलरिज्म का कहीं इसमें दिखाई दे रहा है रुख? देखिए, बोलते हैं टेररिज्म, ये आवाम से दहशत है, आवाम के साथ दहशतगर्दी। ये इतना बड़ा जुल्म 102 लोगों के यूएपीए लगा देना, मतलब ये डराने का, इससे बड़ा हथियार और क्या हो सकता है? इनकी गलती क्या है? ये इंसाफ ही मांग रहे हैं ना। जो मजालिम हुए हैं, जो आवाम पर जो गुजरी है एक समुदाय के साथ, एक खास समुदाय के साथ, उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज हिंदुस्तान में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तकरीबन 85 लोग सेक्युलर हैं जो एक दूसरे की आवाज सुनते हैं। ये 2-4% लोग गुंडागर्दी के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, आवाम की तरफ से दहशतगर्दी नहीं है, जो हुक्मरान, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज करके वो ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े डराने वाला हथियार अपने पास रखते हैं। और हम हमें यकीन है कि कानून अभी जिंदा है और इंसाफ होगा, जरूर इंसाफ होगा। बिल्कुल, तो कानून से यही उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ मिले और जो भी लोग इस मामले में बेगुनाह हैं उनको इंसाफ मिले, और यूएपीए का जिस तरीके इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ भी अर्जी दायर की गई है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जाएं। आप सभी लोगों का न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। एडवोकेट एहतशाम साहब, जैद खान साहब और हमारे नुमाइंदे जहूर खान, आप सभी का बहुत शुक्रिया। खलीलुर रहमान साहब, आपका भी शुक्रिया। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।